आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। आज हम 5वें अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आप सभी को विजयदशमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आपका यह पूर्ण सप्ताह, अष्टमी, नवमी, विजयदशमी अत्यंत ही आनंदमय होगा। और अनेकों हवन, अनेकों प्रकार की अर्चना, इन सब का आनंद आप सभी ने लिया होगा। आज हम 5वें अध्याय के 14वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले अपनी मन वाणी को भगवान के श्री पद चरणों में अर्पित करने के लिए हम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये अभिषिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभयान रुक्मांदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांसं समेर्नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुलारविंद तपत्नेत्रं येन तव्या भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता
स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्ण द्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। यही हमारे सनातन धर्म की अलौकिकता है कि हम अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को किसी भी रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, आचार्य के रूप में, सखा के रूप में, किसी भी रूप में हम अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं, इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, और इष्ट देव उसी रूप में आकर हमें सहारा भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं और हमारा साथ भी देते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारे सखा हैं, भगवान हमारे माता है, भगवान हमारे पिता हैं, जो सदैव ही हमारे सिर पर अपना वरद हस्त रखते हैं। इसी प्रकार हम 5वें अध्याय में संन्यास योग की चर्चा कर रहे थे पिछले रविवार, और वहां भी सखा रूप में अर्जुन ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप ज्ञान यज्ञ की भी श्रेष्ठता बताते हैं और कर्मों के त्याग की भी प्रशंसा करते हैं, तो आप कृपा पूर्वक मुझसे केवल एक मार्ग कहिए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। आप निश्चय कीजिए और मुझे उपदेश दीजिए कि मेरे लिए क्या निश्चय है। अब यदि अर्जुन सखा रूप में श्री कृष्ण को नहीं देखते, उनका दर्शन नहीं करते, तब कभी भी वह इस प्रकार का प्रश्न भगवान से पूछ ही नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान ने जो कह दिया अपने श्रीमुख से वह तो दिव्य वाणी है, और उस वाणी के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रमाण मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु यहाँ अर्जुन का भाव श्री कृष्ण के प्रति सखा का है, और सखा के रूप में ही श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और इसी कारण अर्जुन ने यह प्रश्न किया। भगवान ने भी उसी अनुसार बिना किसी भी संशय अथवा संकोच के उत्तर देना प्रारंभ किया और कहा कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग का साधन सुगम है, और इस प्रकार सुगम होने के कारण ही कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। और फिर कर्म संन्यास का विषय आगे कहते हुए भगवान ने कहा कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी के प्रति आसक्ति रखता है, उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने के कारण वह सुगमता से इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार सागर को प्राप्त कर जाता है। दोनों ही एक फल देने वाले हैं। इसमें से किसी भी एक मार्ग का, कर्म योग का अथवा कर्म संन्यास मार्ग का, किसी भी एक मार्ग का भली प्रकार से आचरण करता हुआ मनुष्य दोनों के ही फल अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। परंतु अल्पज्ञ संन्यास और कर्मयोग को विरुद्ध फल देने वाला कहते हैं, और ज्ञानी मनुष्य ऐसा नहीं कहते। जो स्थान ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक रूप में देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। भगवान ने कहा यह पश्यति सपश्यति, जो देखता है इस प्रकार वही देखता है, अन्य इस प्रकार से नहीं देख पाते। और फिर आगे कहा कि कर्म योग को बिना हठ पूर्वक किया हुआ संन्यास दुख प्राप्त करने के लिए ही होता है। राग द्वेष से हटकर योग युक्त होकर संन्यास करने वाला मुनि परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त करता है। फिर सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण तथा उनकी महिमा कहते हुए कहा कि कर्म योग से युक्त
मनुष्य विशुद्ध चित्त, संशय शरीर, संयत शरीर, जितेंद्रिय और संपूर्ण प्राणियों को आत्मभाव से देखने वाला होने के कारण कर्म करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता। वह कर्म तो करता है, परंतु कर्मों के फल की आशंका छोड़ देने के कारण, किसी भी प्रकार की आशा छोड़ देने के कारण वह उसमें लिप्त नहीं होता। और फिर कहा कि परमार्थ तत्व को इस प्रकार जानने वाला योग युक्त मनुष्य देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करते हुए भी केवल यही समझता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के व्यापार में लगी हुई हैं, मेरा आत्मा निर्लिप्त है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं आत्मा ही हूं, इस प्रकार से मानता है। और जो मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर परमात्मा को अर्पण करने की दृष्टि से ही कर्म करता है, वह पुरुष जल में स्थित कमल के पत्ते की भांति पाप से कभी भी लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी फल की आसक्ति छोड़कर इंद्रिय ममता से रहित शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा भी कर्म ही करता रहता है, कोई अन्य कार्य नहीं करता। कर्मयोगी को कर्मों के फल को त्याग कर भगवत प्राप्ति स्वरूप शांति को प्राप्त करना चाहिए और ऐसा करते भी है। और सकाम पुरुष केवल कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। और फिर कहा कि ऐसे योग का आचरण करने वाला जितेंद्र योगी पुरुष मन से समस्त कर्मों का त्याग कर 9 द्वारों वाले शरीर में कुछ भी न करता हुआ और न ही करवाता हुआ आनंद पूर्वक रहता है, कोई भी कार्य वह नहीं करता। अब भगवान यहां से आगे कहना प्रारंभ करते हैं और अर्जुन को आगे उपदेश देते हुए कहते हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, न आदते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं कि देह का स्वामी परमात्मा रूपात्मा मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्म फल से संबंध की ही रचना करता है। केवल प्रकृति ही जीव के स्वभाव के अनुसार सब कर्म करवाती है। सर्वव्यापी परमेश्वर न तो किसी के पाप को और न पुण्यों को ही ग्रहण करता है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और इसी से जीव मोह में पड़ जाते हैं। प्रकृति के इन सब खेलों से निर्लिप्त आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। अब आत्मा में युक्त होकर निष्काम कर्म को करते हुए देह नगरी में विराजमान आत्मा की निर्लिप्तता के विषय में योगी को जो अनुभव होने लगता है, उसी का एक प्रकार से शास्त्रीय वर्णन इन 2 श्लोकों में भगवान ने किया है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी जब जो जनक जी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, उसमें भी जनक जी ने यही प्रश्न एक प्रकार से याज्ञवल्क्य जी से किया कि आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा का विषय अत्यंत गूढ़ है, तो उसे ही समझने के लिए दुर्बोध है, जानने में सरल नहीं है। और यही पूछते हुए जनक जी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि कथम आत्मेति, क्या आत्मा कौन है। और इसके आगे पूछा, योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयन्ति ज्योति, विज्ञानमय प्राणेषु हृदयन्ति ज्योति, पुरुषः पुरुषस्य समानः सन्नुभव लोकावनु संजनति। तो जनक जी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि आत्मा कौन है, और इस विषय में याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर देते हुए कहा कि यह जो प्राणों में बुद्धि वृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञान में ज्योति स्वरूप पुरुष है, वही समान बुद्धि वृत्तियों के सदस्य इस लोक और परलोक दोनों में ही विचरण करता है। वह बुद्धि वृत्तियों के अनुसार चिंतन भी करता है और प्राण वृत्तियों के अनुसार चेष्टा भी करता है। वही स्वप्न अवस्था में इस लोक और मृत्यु के भी रूपों के पार निकल जाता है। वह यह पुरुष जन्म लेते, शरीर धारण करते हुए
भी पापों और इंद्रियों से जुड़ जाता है तथा मरते समय, बाहर निकलते समय उन पापों को त्याग देता है। इस प्रकार आत्मा समान रूप से दोनों लोकों में व्याप्त है, अर्थात सर्वव्याप्त है। प्राकृतिक सत परिणाम के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। वह न तो किसी के पुण्य कर्मों से पुष्ट होता है और न ही किसी के पाप कर्मों से नष्ट हो जाता है अथवा छोटा हो जाता है। किसी भी प्रकार से बड़ाई अथवा छोटाई आत्मा में नहीं आती। भगवान शंकराचार्य ने इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए कहा है कि पहले जो आत्मा न करता है न दूसरे से करवाता है, यह जो भगवान ने कहा यह उसी का परिशेष है। अर्थात उसी विषय में भगवान हम आगे कह रहे हैं कि समस्त शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा न मन आदि को तुम करो इस प्रकार की प्रेरणा करता है और न ही कर्म रूप विभिन्न प्रकार के द्रव्यों को बनाता है, न उन बनाए हुए द्रव्यों के साथ शरीर आदि के संबंध को जोड़ता है। और इससे यही सूचित यहाँ भगवान करते हैं कि भोग करने वाला अथवा इंद्रिय मन आदि को भोग कराने वाला भी आत्मा नहीं है। इससे न तो वह करता है और न कार्यता है, न भोगता है और न ही भोज्यता है। वह सर्वत्र रूप से सर्वथा निर्लिप्त है। तब यह कैसे होता है कि शरीर कार्य करे और किसी की प्रेरणा ना हो? तो इसका उत्तर आगे दिया गया कि स्वभाव अर्थात प्रकृति रूप माया ही सब प्रकार की प्रवृत्ति में मनुष्य को संलग्न करती है। अर्थ यही है कि माया के बने हुए अंतकरण इंद्रिय आदि ही सब कुछ करते हैं। आत्मा न स्वयं कुछ करता है और न मन आदि को प्रेरणा ही देता है। न तो वह करता है, न कर्तव्य है और न ही किसी को आदेश देता है उस कार्य को देने का, उस कार्य को करने का। वह परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्य लेता है। अर्थात परमात्मा के भक्तों का पाप न तो भगवान ही लेते हैं और न ही पुण्यों को ही ग्रहण करते हैं। पाप और पुण्य तो केवल जीव के साथ ही रहते हैं और अगले जन्म में पूर्व कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि ऐसा है कि आत्मा संपूर्ण रूप से निर्लिप्त है और ना वह कुछ कर्म कराता है और ना ही किसी को कर्म करने का आदेश देता है, तब जो पिछले श्लोकों में कहा गया कि समस्त कर्मों को भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए, अब उसके अनुसार तो जब भक्तों द्वारा अर्पण किए हुए पुण्य कर्मों को भी भगवान पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते, तब पूजा पाठ, ये जप, यज्ञ, स्वाध्याय इस प्रकार के शास्त्र विहित कर्म ही क्यों करने चाहिए? क्योंकि यदि हम यह कार्य नहीं भी करेंगे तब भी हमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा न तो कुछ किसी का पुण्य ग्रहण करता है और न ही पाप ग्रहण करता है। तो इसी का उत्तर आप देखें तो ये 15वें श्लोक के उत्तरार्ध में दिया गया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तवः, कि सब जीव मोह में पड़े हुए हैं। प्रकृति इन सब खेलों से निर्लिप्त, आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, प्रकृति से यह सब अतिरिक्त है। कि जीवों में, और यह भी कहा गया कि जीवों में मैं स्वयं ब्रह्म रूप ही हूं, न करता हूं न भोगता हूं, इस प्रकार का विवेक ज्ञान रहता है, परंतु वह अज्ञान से ढका हुआ है, अविद्या से ढका हुआ है। और इसी कारण प्राणियों को यह मोह सदैव रहता है कि वह अपने आत्मा को ही कर्ता, भोक्ता तथा उसके पराधीन समझकर सब प्रकार के कर्म मोह के कारण ही करते हैं। वास्तव में आत्मा इन सबसे निर्लिप्त है। आत्मा का पाप पुण्य से भी कोई संबंध नहीं है। अब एक आशंका यहाँ यह भी हो सकती है कि यदि वास्तव में ही ऐसा है तो ऐसा क्यों कहा गया कि एष एव दैनम साधु कर्म कार्यति तम यमुनिश्चिते, कि परमात्मा ही जिस पुरुष को उन्नत करना चाहता है उससे अच्छे कर्म कराता है, और जिससे अवनति की ओर ढकेलना चाहता है, जिसे नीचे गिराना चाहता है, उससे बुरे कर्म कराता है। और इसी प्रकार अन्यत्र भी शास्त्रों में कहा गया है कि जीव स्वयं अज्ञानी है, वह अपने सुख दुख के कारण भी उपस्थित नहीं कर सकता। ईश्वर की प्रेरणा से ही वह स्वर्ग नरक में जाता है, अर्थात
उन लोकों में जाने के लिए कर्म करता है और उनके फल भोग के लिए उन लोकों में उसे जाना ही पड़ता है। इस प्रकार जब सर्वत्र ईश्वर को ही जीव का प्रेरक बताया गया है, तब हम यह कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा किसी में निर्लिप्त नहीं होता। ईश्वर का जीवात्मा से कोई संबंध नहीं है और ईश्वर जीवात्मा से संबंध होते हुए भी शरीर से कर्म करने की प्रेरणा मनुष्य को नहीं देता। इसी प्रकार उपासना इत्यादि की विधि भी शास्त्रों में सब जगह प्राप्त है और भागवत गीता में ही भगवान ने भी स्वयं कहा है कि जो भी कोई भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल आदि अर्पण करता है उसका मैं स्वयं भोजन करता हूं, उसको मैं स्वयं ग्रहण करता हूं। आगे यह श्लोक आएगा। तब प्रकृति के द्वारा ही संपूर्ण कर्तव्य किस प्रकार डाला जा सकता है, यह कैसे जा सकता है, कहा जा सकता है कि केवल प्रकृति ही इन सब कर्मों को कराती है, ईश्वर का इसमें कोई भी संबंध नहीं है। आगे इसके समाधान के लिए सब श्रुति स्मृति भी यदि हम देखें तो मोहजनित ज्ञान के ही अनुवादक हैं। भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए ही भगवान ने भक्ति पूर्वक दिए हुए भोजन का मैं भोजन करता हूं इत्यादि कहा है, परंतु वास्तव में यदि हम देखें तो भगवान न तो किसी का पुण्य ग्रहण करता है और न पाप ही लेता है। जहां ऐसा कहा गया कि वह जीवों के मोहजनक अज्ञान, जहां ऐसा कहा गया कि परमात्मा इन सब में लिप्त होता है, वह केवल अज्ञान को दूर करने के लिए और केवल प्राणियों को भगवत भक्ति की ओर मोड़ने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। श्री वल्लभाचार्य भी श्री शंकराचार्य के मत से सहमत हैं और उनकी भी यदि हम व्याख्या देखें जो श्री वल्लभाचार्य ने व्याख्या की है उसमें भी वह यही कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो जन्म प्राप्त करने पर देव, मनुष्य और तिर्यक योनि, किसी भी प्रकार की योनि में जीव जन्म क्यों न ले, विभिन्न प्रकार के देह, मन आदि के अलग अलग होने तथा उसमें कर्तव्य को उन कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले देह आदि के फलों के संबंध को भी आत्मा नहीं बनाता, क्योंकि वह प्रभु है, वह समर्थ है। इसका अर्थ यही है कि वह एक ही आत्मा विभिन्न जीवों के देह में रहता हुआ भी कर्मों के वश में नहीं होता। वही आत्मा किसी भी, आगे भगवान कहेंगे कि किसी भी योनि में वही आत्मा रहता हुआ उसी प्रकार के कर्म करता है जिस प्रकार से प्रकृति उसे उन कार्यों के लिए संलग्न करती है। और इसी प्रकार से समत्व बुद्धि सभी को रखनी चाहिए। अब जिस प्रकार स्वभाव क्या है कि अब जो हम ये कह रहे हैं कि केवल प्रकृति ही स्वभाव के कारण अन्य अलग अलग जीवों को अलग अलग कार्य में प्रवृत्त करती है, तो यह स्वभाव क्या है? आत्मा के विषय में यदि स्वभाव की बात की जाए तो यह वही पूर्व जन्म के कर्मों से लिप्त फल है जिससे जीव उत्पन्न होता है और वह जीव विभिन्न योनियों में घूमता रहता है और वह जीव विभिन्न योनियों में जन्म लेता हुआ अनेक कर्मों को करता रहता है और उन कामनाओं की पूर्ति करता रहता है जिन कामनाओं से वह अतृप्त था, और वही कामनाएं उससे अलग अलग देहों में, अलग अलग शरीरों में मन आदि के उपयुक्त जो भी कर्म है वह सब कर्म कराती रहती है। अर्थ यही है कि पूर्व जनित कर्म जनित कामनाओं के अनुसार जीव उत्तरोत्तर कर्म करता रहता है और उनके फलों को भोगता रहता है। इसी विचार से आत्मा का कर्तव्य भोक्तृत्व किसी भी प्रकार से न तो आत्मा कोई कार्य कराता है और न ही उसका भोगता है, अपने आप में वह नहीं है और वह संपूर्ण कर्मों को कामनाओं के अनुसार ही, पूर्व जन्म की कामनाओं के अनुसार ही पूर्ण करता है। लौकिक उदाहरण में भी यदि आप देखें, आज हम समाज में भी देखें तो अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण आपको नजर आ जाएंगे कि पिता अपने किसी आत्मीय पुत्र, मित्र आदि का पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता। यद्यपि पिता पालक है परंतु तब भी आप पुत्र के पाप का दोष पिता पर नहीं दे सकते। पिता तो अपने सभी पुत्रों को, पुत्रियों को, जितनी भी उसकी संतानें हैं उन सबको एक ही प्रकार से उनका पालन पोषण कर रहा है। घर में भी एक ही प्रकार का, क्षमा चाहता हूं,
तो घर में भी एक ही प्रकार का आप देखें तो उस पिता द्वारा सब प्रकार की सुविधाएं घर में दी गई हैं। एक ही प्रकार का वातावरण है, एक ही प्रकार का माहौल है, एक ही प्रकार की सभी प्रकार के जितने भी नियमों में बांध दिया गया है उस परिवार को, उन नियमों का सभी पालन कर रहे हैं। परंतु तब भी आप देखेंगे कि अलग अलग संतानों की, अलग अलग संतति की अलग अलग ही प्रवृत्ति होती है और उसी प्रवृत्ति के अनुसार वह कार्य करते हैं। हम यदि किसी पंडित के घर में उसकी संतति मांस मधु का सेवन करने लगे, तब उसमें पिता का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि न तो पिता ने अपने घर में इस प्रकार का आचरण किया है और न ही पिता ने इस प्रकार का कार्य करने का आदेश दिया है। वही यहाँ भी आप उदाहरण के रूप में आप यहाँ भी वही देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि परमात्मा किसी भी प्रकार का कर्तव्य भोक्तृत्व अपने ऊपर नहीं लेता, परंतु अज्ञान के कारण ही ऐसा होता है कि पुत्र अपने पिता पर आक्षेप लगाता रहता है कि आपने मेरे लिए यह नहीं किया, आपने मेरे लिए वह नहीं किया, यह इस कारण हुआ, वह उस कारण हुआ। परंतु क्या पिता का उसमें दोष है? उसमें पिता का कोई भी दोष नहीं है। यह भी ठीक उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, अथवा यह भी समझ सकते हैं, परमात्मा भगवान ने यहाँ कहा कि अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और इसी कारण जीव को यह मोह होता रहता है कि आत्मा ही मुझसे सब कार्य करवा रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण यदि आप देखें तो उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे एक मनुष्य यदि स्वप्न में किसी गड्ढे में गिर जाए और अपने आप को उस गड्ढे में गिरा हुआ अत्यंत ही बंदी और दीन मानने लग जाए, तो कहे कि मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार का यहाँ से बाहर निकलने का साधन बन ही नहीं सकता, तब वह केवल, हालांकि उसमें इतना साहस है, इतनी बुद्धि है और यदि वह कर्म करेगा तो उस गड्ढे से अवश्य ही बाहर निकल आएगा, परंतु तब भी अपनी अविद्या के कारण वह यही समझता है, अपना स्वरूप भूल जाता है और केवल यही समझता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता और यह केवल मुझे भगवान के कारण ही प्राप्त हुआ है। आप प्राय समाज में देखेंगे कि यदि कोई मनुष्य उन्नति करता है तो वह कहेगा ये मेरी मेहनत थी, मैंने ये किया, मुझे यह प्राप्त हुआ और यह केवल मेरी मेहनत का ही फल है और इसी कारण मुझे यह उन्नति अपने जीवन में प्राप्त हुई है। परंतु जब वह किसी दुखों में घिर जाएगा, रोग में गिर जाएगा या किसी अन्य प्रकार के कष्ट साधनों में पड़ेगा, तब वह भगवान को दोष देने लगेगा और कहेगा कि भगवान के कारण ही ऐसा हुआ है, भगवान ने मुझे कहाँ फंसा दिया, भगवान मुझे यहाँ क्यों ले आया। परंतु वास्तव में हम देखें तो क्या परमात्मा का उसमें कुछ कार्य है? हमारे कर्म ही हमें अच्छाई की ओर अथवा बुराई की ओर ले जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे कुछ चूक हो जाती है तो हम मनुष्य ही, तो हमसे कुछ चूक हो जाती है और उस चूक के कारण ही हमें कुछ दुखों को भी भोगना पड़ता है। परंतु वह दुख भी केवल हमें भगवत भक्ति की ओर ही संलग्न करने के लिए होते हैं कि तुम अपना स्वरूप भूल गए थे, वास्तव में तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल प्रकृति द्वारा जनित कर्मों को ही भोग रहे हो। वास्तव में तुम्हें केवल ईश्वर की ओर ही मुड़ना चाहिए और ईश्वर की पूजा अर्चना के द्वारा सदगति प्राप्त करनी चाहिए। यही कारण है कि हम संसारिक जीव देह के अभिमान में मोह पूर्वक पड़े रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि देह ही हमारा स्वरूप है और हम ही केवल करता है, हम ही केवल भोगता है और जो भी कुछ कर रहे हैं वह हम ही कर रहे हैं। इसी प्रकार के मत अनेकों महात्माओं ने भी कहे हैं, परंतु सारांश में यदि हम देखें तो सबका सारांश केवल यही है कि स्वतः आत्मा में कर्मकृत कोई फल नहीं होता, न कर्तृत्व ही रहता है और न ही भोक्तृत्व भी रहता है। हम लोग जो कर्तृत्व अथवा कर्म फल का अनुभव करते हैं वह सब प्रकृति के ही सम्मिश्रण का कारण है। प्रकृति जनित ज्ञान से ही आत्मा का स्वरूप का जो ज्ञान है वह दबा हुआ है, वह छिपा हुआ है
और इस कारण सभी संसारिक मनुष्य शोक मोह आदि से दुखी रहते हैं। प्रकृति के त्रिगुण परिणाम के अनुसार ही संसार में कर्म फल पाप पुण्य आदि उत्पन्न होते हैं और प्रकृति अज्ञान द्वारा जीव को फंसाकर कर्तव्य आदि के अभिमान उस मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के हृदय में भर देते हैं। इस प्रकार अज्ञान ही बंधन का कारण है। योग युक्त होकर नवद्वारपुरी अर्थात इस शारीरिक देह में जो आत्मा की उदासीनता तथा निर्लिप्तता को देख ले, वह इस ज्ञान को काट सकता है, उसका ये ज्ञान मिट जाता है और तब वह योगी निर्मल चित्त में यथार्थ ज्ञान का उदय कर सकता है। तब उसके चित्त में वह यथार्थ ज्ञान उदित हो सकता है। अब आप कहेंगे कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु ये कैसे संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। हम सब सांसारिक मनुष्य हैं। यह सब हमें अपना परिवार भी पालना है, हमें अपनी नौकरी के द्वारा अथवा अपने व्यापार के द्वारा धन भी उपार्जित करना है, अनेकों प्रकार के कर्म करने हैं। तब हम ऐसा हम किस प्रकार कर पाएंगे कि हम केवल यह समझें कि आत्मा इस नवद्वारपुरी में रह रहा है और किसी भी प्रकार से कोई भी कर्म हम नहीं कर रहे, परंतु यह केवल प्रकृति ही कर्म करा रही है। तो यह जो स्थिति है यह केवल योगियों के लिए ही भगवान ने कही है। सांसारिक मनुष्यों के लिए तो प्रेरणा यही है कि समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो और केवल यह समझकर कि भगवान ही मुझे इन कर्मों में प्रेरित कर रहे हैं, उस कर्म को करते रहो। न तो किसी प्रकार के ऐसे कर्म करो जिन्हें आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते और न ही किसी भी प्रकार के ऐसे कर्मों में संलग्न हो जिससे आपको लगे कि परमात्मा की इसमें निंदा अथवा हानि हो सकती है। तो यह जो उपदेश है केवल ज्ञानियों के लिए है, जिनके ज्ञान से नाश हो गया है और जिनके हृदय में उस परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित हो गया है। यही भगवान अब अगले श्लोक में कह रहे हैं। ज्ञानेन तु तत्तज्ज्ञानम् येषां नास्तितम् आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम् तद्बुद्धय तत्तात्मना तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनर्वृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा गच्छन्त पुनर्वृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो भगवान कहते हैं कि जिसके अज्ञान का आत्मा के ज्ञान से नाश हो गया है, वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा और परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर देता है। जिनके अंतकरण की बुद्धि परमात्मा में ही रहती है, जो परमात्मा को ही अपना आत्मा समझते हैं, परमात्मा ही जिनका परमाश्रय स्थान है, ऐसे महात्मा गण ज्ञान द्वारा निष्पाप होकर उस परम पद को प्राप्त करते हैं, जहां से दुख में संसार में उन्हें पुनः लौटना नहीं पड़ता, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहने का अर्थ भगवान का यही है कि जब तक हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, तब तक वह न आत्मा की सत्ता को पहचान सकता है और न ही स्वरूप का ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है, और न उसमें तत्व ज्ञान का ही विकास होता है। परंतु इस दशा में जीव अविद्या का दास बनकर घड़ी की तरह अनवरत रूप से जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। परंतु यदि वही जीव योग युक्त होकर स्वधर्म का पालन करते हुए तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तब उसका समस्त अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा और सूर्य के प्रकाश की तरह ज्ञान प्रकाश से परमात्मा का उसे ज्ञान हो जाएगा। इसी परमात्मा में अपनी आत्मा की अभिन्नता को देखकर परमात्मा में ही लीन होकर ज्ञानी महात्मा परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जिन कर्मयोगियों के विवेक
ज्ञान से वह मोहजनक अज्ञान हो गया है, अर्थात जिन्हें माया अथवा प्रकृति अपने से अलग कर अपना स्वरूप ब्रह्म भाव है यह जान लिया है, उनके लिए ज्ञान सूर्य के समान चमकता है और वह सभी संसारिक वस्तुओं के तत्व और परम तत्व को भी प्रकाशित कर देता है। तो यह योगी की अगली स्थिति है कि जब उसे ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में हो जाएगा तब अज्ञान स्वतः ही दूर हो जाएगा और अज्ञान के दूर होते ही उसे पूर्ण रूप से परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा और यह भी समझ आ जाएगा कि मेरी जो आत्मा है वह परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश है और इसी आत्मा के कारण मेरा यह शरीर चल रहा है। यदि आत्मा इस शरीर में ना रहे तो यह शरीर, मैं, मेरापन सभी अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब पिछले श्लोक में भगवान ने यही कहा कि यह सब सबको पता है, सबके हृदय में यही बात है, सबको इस चीज का ज्ञान भी है, परंतु केवल अज्ञान के द्वारा आवृत होने के कारण ही वह जीव अथवा मनुष्य इस प्रकार से परमात्मा को नहीं देख सकते। यह कुछ इसी प्रकार है कि यदि सूर्य आकाश में निकल रहा हो तो घटा हो जाए, अनेक प्रकार के बादल सूर्य को ढक ले तो सूर्य का प्रकाश तो समाप्त नहीं होता, परंतु हमें आकाश की ओर देखने पर यही लगता है कि सूर्य छिप गया, सूर्य का प्रकाश अब नहीं आ रहा, परंतु वास्तव में सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्य वहीं का वहीं स्थित है। मेघ का आवरण हटते ही उन्हें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। और ये इस प्रकार से यही भगवान ने यहाँ कहा कि यदि अज्ञान का आवरण दूर हो गया तो स्वरूप का जो ज्ञान है वह अपने आप ही चमक उठेगा और उससे परम तत्व भी प्रकाशित हो जाएगा। परम तत्व के प्रकाशन के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाश है, परंतु अज्ञान का आवरण हटाने के लिए अंतःकरण वृत्ति रूपी ज्ञान की आवश्यकता होगी। और यदि वह ज्ञान प्राप्त हो गया कि किस प्रकार हमें परम तत्व को देखना है, तब आवरण दूर होते ही सूर्य के समान परम तत्व भी भासित हो जाएगा। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा जिसके समस्त पाप दूर हो गए हैं वह पुरुष केवल परब्रह्म में ही अपनी बुद्धि का योग कर देते हैं और उस परब्रह्म को ही अपना आत्मा मान लेते हैं। वह तो आत्मा ही है, परंतु उन्हें वह आत्मा होना एक प्रकार से भासित हो जाता है और तब वह सब कुछ छोड़कर उसी में तन्निष्ठ अर्थात उसी परम तत्व में समाधि द्वारा स्थित हो जाते हैं और उसी को अपना अंतिम प्राप्ति स्थान मान लेते हैं। इस प्रकार अनन्य भाव से वह उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें लौटना नहीं पड़ता। वह स्थिति आत्मा का स्वरूप ही है। यहाँ जो गमन शब्द है वह केवल औपचारिक है, संसारिक स्थिति से निकल जाने पर स्थिति प्राप्त करना ही उस स्थिति में जाना है। इसलिए सिद्धांत यही है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, क्योंकि ज्ञान कर्मयोगी के लिए भी आवश्यक है। केवल फल की आशा से कर्म छोड़ने के लिए ही यहाँ भगवान ने कहा है। अब उस मनुष्य की जिसमें ज्ञान भासित हो गया, जिसे यह समझ आ गया कि मेरा जो ये आत्मा है ये परमात्मा का ही स्वरूप है, तब उसमें समत्व बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, समत्व बुद्धि उसकी बन जाती है और तब वह मनुष्य विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहेव तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि संब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता निषदं हि समं ब्रह्मं तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहस्येत् प्रियमाप्य न उद्दिजेत प्रोप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिय सम्मूढ़ा ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्म सर्पेषु
ब्रह्म सर्पेषु असक्त आत्मा विदन्ति आत्मानि यत् सुखम् सह ब्रह्म योग युक्तम् आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो भगवान ने कहा कि विद्या और विनय से संपन्न होकर वह ज्ञानी ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी ब्रह्म का ही दर्शन करने वाले होते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। उनके लिए कोई भी अन्य वस्तु जीतने योग्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः वह भी ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होते, वह स्थिर बुद्धि, मोहहीन तथा ब्रह्मवेत्ता मनुष्य ब्रह्म में एकाकी भाव से नित्य स्थित हो जाते हैं। जिनका चित्त बाहर के विषयों में आसक्त नहीं है, वह स्वच्छ अंतकरण वाला मनुष्य आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म में ही समाधि युक्त चित्त वाला मनुष्य अनंत आनंद का अनुभव करता रहता है। अब पिछले श्लोक में यदि हम देखें तो कर्म योगी के लिए ज्ञान की आवश्यकता का विवेचन भगवान ने किया था। अब आगे कर्म योगी के लिए समत्व बुद्धि की आवश्यकता ही बताई गई। पहले कहा गया कि जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो गया, जिसने अपने अपने अज्ञान के आवरण को हटा दिया, उसमें ब्रह्म भाव, उसमें परमात्मा तत्व का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान ही दिखाई देने लग जाता है। और अब कहा कि कर्मयोगी के लिए समत्व बुद्धि की आवश्यकता है। जब उसमें वह प्रकाश स्थापित हो जाता है तब वह सभी में केवल परमात्मा स्वरूप को ही देखने लग जाता है, किसी अन्य का विवेचन वह नहीं करता। इस प्रकार स्व और पर का जो भेद है, स्वजन और परजन का जो भेद है, वह उससे वह मुक्त हो जाता है और सभी को अपना ही मानने लगता है कि मेरे अंदर भी वही परमात्मा का तत्व है, मेरे अंदर भी वही परमात्मा का अंश है और अन्य किसी में भी उन्हीं सभी का अंश है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे किसी भी जाति, किसी भी स्थिति से क्यों ना हो, उन सब में भी वही अंश है जो मेरे अंदर है। इसलिए मुझ में और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। द्वितीय अध्याय में जो समत्व योग उच्चते, यह भगवान ने कहा था, उसी का विस्तार यहाँ भगवान ने किया। सभी में आत्मा के अनुभव से समदृष्टि होना, माया से परे संभाव में स्थित रहना, प्रिय अप्रिय सुख दुख आदि द्वंद्वों में उदासीन रहना तथा भावापन्न रहना और अपार ब्रह्मानंद महासागर में विराजमान रहना, डूबे हुए रहना, यही सब तत्वज्ञानी महात्मा की विचित्र स्थिति है, अनोखी स्थिति है। आशय यह है कि विद्या और विनय अर्थात पूर्ण शांति यदि हमें चाहिए तब वह केवल विद्या और विनय से ही प्राप्त हो सकती है। जो मनुष्य इन गुणों से संपन्न है वह मनुष्य ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और शपाक अर्थात चांडाल में भी समान भाव रखता है और वही पंडित कहलाने लोग योग्य है और वही पूरा कर्म योगी है। अभिप्राय यही है कि ब्रह्म सब में समान भाव से विद्यमान है, समान भाव से रहता है और माया तथा प्रकृति के कारण जगत का भेद व्यवहार चलता रहता है। माया और प्रकृति अपना कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण इस संपूर्ण जगत का व्यवहार चलता है, परंतु ब्रह्म सभी में एक ही है। कर्म योगी को जब यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सब में समान रूप से व्याप्त है, तब वह सभी में ब्रह्म भाव को ही देखता है। वह प्रकृति अथवा माया से उत्पन्न जो गुण भेद हैं उन पर वह विचार नहीं करता, उन पर दृष्टि नहीं रखता। इसलिए इन श्लोकों में भगवान ने समस्त प्राणियों के लिए केवल यही निर्देश दिया है कि कर्म योगी जिसका अज्ञान दूर हो गया और ज्ञान में प्रकाश प्रकाशित हो गया, वह सभी में, चाहे वह सत्वगुणी हो, चाहे वह रजगुणी हो, चाहे वह तमोगुणी हो, किसी भी गुण के क्यों ना हो, वह सभी में समान दृष्टि ही रखता है। अब सत्व रज तम
कौन तीन कहे गए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण संस्कार युक्त होने के कारण सात्विक कहा गया। गौ संस्कार युक्त न होने के कारण भी सात्विक है। संपूर्ण देवी देवताओं का गौ में वास है, चाहे संस्कार हुए हों चाहे संस्कार न हुए हों, वह सात्विक है। हाथी रजोगुण का स्वरूप है। पशुओं में कुत्ता सर्वभक्षी होने के कारण तमोगुण का प्रधान रूप है। और मनुष्यों में तमोगुण वाला चांडाल को कहा गया। गौ और ब्राह्मण आकार में लघु है, हाथी आकार में बहुत बड़ा है। इस प्रकार यह भी सूचित किया गया कि बड़ा छोटा गुण भेद, किसी भी प्रकार का भेद कर्मयोगी की दृष्टि में नहीं रह जाता, वह सभी को समान समझता है, क्योंकि इन सभी में ब्रह्म समान रूप से विद्यमान है। भेद केवल प्रकृति के गुणों के कारण ही है, किसी अन्य कारण नहीं है। कर्मयोगी की दृष्टि सदा ब्रह्म पर ही रहनी चाहिए। माया के गुणों की विषमता पर तो उसे दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि माया के गुणों की विषमता पर दृष्टि डाल दी तब अज्ञान का आवरण पुनः स्थापित हो जाएगा, और तब ज्ञान फिर से एक प्रकार से वह मनुष्य भूल जाएगा, और फिर उसकी वही स्थिति हो जाएगी जो हम संसारिक मनुष्यों की होती है। अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि यदि ऐसा है तो गौ, हाथी और कुत्ता भगवान ने कह ही दिया कि सब एक जैसे हैं, सब समान है, तब इनमें भेद क्यों माना जाए, अथवा इनमें भेद क्यों माना जाता है। यदि हम गौ की पूजा करते हैं तो कुत्ते की पूजा कर लेनी चाहिए, भगवान ने तो कह दिया सब समान है, तब हमें क्यों भेद मानना चाहिए गौ और कुत्ते में। तो इस प्रकार का, क्योंकि यह भेदभाव तो भगवान ने कह दिया कि यह नहीं करना चाहिए, और यदि हम यह करेंगे, गौ और कुत्ते में भेद करेंगे, तब वह भगवान के वाक्य के विरुद्ध हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता के विरुद्ध हो जाएगा। तब क्या हमें सभी को एक समान समझना चाहिए। तो यहाँ जो ध्यान देने योग्य शब्द है वह है समदर्शिनः। भगवान ने जिस शब्द का यहाँ प्रयोग किया है आप देखें तो वह कहा है शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, समवर्तिनः नहीं है यह शब्द। यह शब्द है समदर्शिनः, कि सब में समान दृष्टि रखो, पर सबको समान रूप से सब में व्यवहार मत करो। यदि हम समान रूप से व्यवहार करेंगे, गौ और कुत्ते में भी भेद नहीं समझेंगे, तब वह समवृत्ति हो जाएगी। हम सभी को एक ही तराजू पर तोल रहे हैं, किसी को अन्य रूप से नहीं देख रहे, तो वह समदर्शिना कहा है कि सब में ब्रह्म भाव को देखना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसी समानता यदि हम लेकर आएंगे, इसीलिए भगवान ने यहाँ समवर्तिना नहीं कहा, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था संसार में हो जाएगी तब तो आप समझ सकते हैं कितनी अव्यवस्था संसार में फैल जाएगी। एक आदमी दो कुत्ते लेकर किसी अश्वपालक के यहाँ अथवा किसी हाथी पालने वाले के यहाँ जाएगा और जाकर उसके घोड़े अथवा हाथी ले आएगा, और यदि वह उनसे पूछेगा तो कहेगा भगवान ने कहा है पंडित समदर्शिना, तब इनमें तो कोई भेद है ही नहीं। परंतु क्या उसकी बात कोई मानेगा? उसकी बात कोई नहीं मानेगा, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की अव्यवस्था समाज में फैल जाएगी। इसलिए उपदेश केवल यहाँ भगवान का यही है कि सब में समान दृष्टि रखनी चाहिए, किसी को भी इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए कि उसमें ब्रह्म स्थित नहीं है। परंतु व्यवहार दशा में यदि हम उनकी ओर देखेंगे तो व्यवहार दशा में एक प्रकार से अलग अलग ही हो जाएगा, और व्यवहार दशा उच्च अधिकारी के लिए ही है। व्यवहार दशा में इसे लगाना अनुचित है। और ये इसी प्रकार आप देखें तो ज्ञानी महात्मा भी अद्वैत आत्मा के साथ अनुभव हो जाने पर भी उत्तम, मध्यम, मध्यम, अधम जिसी भी प्रकार के जो भी जीव हैं उसमें समदर्शी होने पर भी समवर्ती नहीं होते, अलग अलग प्रकार का व्यवहार ही करते हैं, परंतु हाँ यह अवश्य समझते हैं कि सभी में वही आत्मा विद्यमान है जो मेरे अंदर विद्यमान है। भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है कि भावादैत्वम सदा कुर्यात् क्रियादैत्वम न कहिंचित, अर्थात समान भाव होना चाहिए किंतु क्रिया नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कोई भी भेद मनुष्य भूल जाएगा। फिर तो पत्नी और माता में भी कोई भेद नहीं रहेगा, और मुनि और चांडाल में भी कोई भेद नहीं रहेगा, दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी तथा साधु मनुष्य में भी कोई भेद नहीं रहेगा।
इस कारण आत्मा के अद्वैत्व बोध से समदृष्टि रहने पर भी ज्ञानी महात्मा विभिन्न पिंडों में अर्थात विभिन्न शरीरों में आत्मा के विकास के अनुसार ही व्यवहार में छोटे बड़े का भेद अवश्य ही करते हैं। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो यह नहीं समझना चाहिए कि इसका अभी ज्ञान का उदय नहीं हुआ, यह अभी ज्ञानी ही है, ज्ञानी में अवश्य है, परंतु व्यवहार दशा में अलग अलग प्रकार के शरीर होने के कारण अलग अलग प्रकार के, जिसे मैं हिंदू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहता हूँ, उस हिंदू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जिस जिस प्रकार से आत्मा आगे बढ़ता रहता है और जिस प्रकार का उच्च अधिकारी आत्मा बनता रहता है, दैवत्व भी प्राप्त कर सकता है, पितर भी बन सकता है, यक्ष भी बन सकता है, तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की जो उन्नति आत्मा करता रहता है, अथवा अवनति करे मनुष्य से तो वह तिर्यक योनि में भी जा सकता है, पशु पक्षी भी बन सकता है, वह पशु भी बन सकता है, वह तृण भी बन सकता है, वह स्थावर योनि में आकर पेड़ पौधे लता गुलूम वृक्ष कुछ भी बन सकता है। तो इस प्रकार जो शरीर धारण किया है उस शरीर की धारणा के अनुसार ही वह भेद प्रकृति जनित गुणों के कारण रहता है। योगी यह अवश्य समझता है, ज्ञानी यह अवश्य समझता है कि इनमें एक ही आत्मा विद्यमान होने के कारण कोई भेद नहीं है, परंतु व्यवहार दशा में वह अलग अलग हो जाता है। घास काटकर पशुओं को खिलाई जाती है और फल मनुष्य स्वयं खाता है। यदि व्यवहार दशा में भेद नहीं होगा तो मनुष्य भी घास खाएगा, पशु भी घास खाएंगे, मनुष्य भी फल खाएगा और पशु भी फल तथा वनस्पति को खाएगा। तो इस प्रकार व्यवहार दशा में अलग अलग भेद अवश्य होता है, परंतु आत्मा की दशा में कोई भी भेद नहीं है। अब यहाँ यही आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म में अनेकों प्रकार की पूजाएं आपको मिल जाएंगी। वृक्ष की भी पूजा होती है, पशुओं की भी पूजा होती है, नदियों की भी पूजा होती है क्योंकि वह प्राणदायिनी है। जल, यह सनातन धर्म में बहुत पहले ही समझ लिया गया था कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए यहाँ नदियों को भी माता कहा जाता है क्योंकि वह प्राणदायिनी है। यदि वह नदी नहीं बहेगी तो किसी भी प्रकार से जल की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि जल की प्राप्ति नहीं होगी तो मनुष्य शरीर का रहना ही संभव नहीं है। यही अश्वत्थ के विषय में आप देख सकते हैं, आप पीपल के पेड़ के विषय में अथवा वट वृक्ष के विषय में देख सकते हैं, दोनों की पूजा की जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक छोड़ी जाती है इन पौधों के द्वारा। अगर आपको अपने घर को सजाना है तो अशोक वृक्ष लगाया जाता है। तो इस प्रकार वृक्षों की भी अलग अलग प्रकार का प्रयोग होता है और इनकी भी पूजा सनातन धर्म में बताई गई है। इसी प्रकार मनुष्यों की भी पूजा है। ब्राह्मण को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि यदि वह संस्कार युक्त, और यहाँ भगवान ने जो शब्द युक्त किया है वह संस्कार युक्त ब्राह्मण है, कि यदि ब्राह्मण संस्कार युक्त है तब वह उच्च पद का अधिकारी है, परंतु ब्राह्मण यदि संस्कार युक्त नहीं है तब वह उच्च पद का अधिकारी नहीं है। मनुस्मृति के विषय में अनेक प्रकार की बातें आप समाज में सुनेंगे, परंतु जो भी है मनुष्य इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं है। मनुस्मृति यदि आप पढ़ेंगे तो केवल ऐसा नहीं है कि एक ही जाति के विषय में उसमें कुछ बातें लिखी है, सभी के लिए बातें लिखी है। ब्राह्मणों के विषय में तो इतना अधिक लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को ही मनुस्मृति का सर्वाधिक विरोध करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से मनुस्मृति में लिखा है कि यदि ब्राह्मण में संस्कार नहीं है और यदि उसके संस्कार नहीं हुए हैं, यदि ब्राह्मण जनेऊ तक धारण नहीं करता है तब वह शूद्र के समान ही है। स्पष्ट रूप से लिखा है, और यह भी लिखा है कि उसका विवाह भी ब्राह्मण कुल में नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की बातें हैं जो ब्राह्मणों के विषय में भी लिखे हैं, और यदि कोई मनुस्मृति को पढ़े तो वह पढ़कर समझ सकता है कि सर्वाधिक विरोध ब्राह्मणों को ही करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि ब्राह्मण किसी भी प्रकार से आप कहें तो अलग दृष्टि रखने के कारण उन्हें एक अलग दृष्टि से समाज में देखा जाता है। परंतु यदि हम मनुस्मृति की दृष्टि से देखें तो ब्राह्मणों के भी अनेक भेद आप मनुस्मृति के हिसाब से कर सकते हैं। कहने का अर्थ केवल यही है कि हमारे शास्त्रों में, स्मृतियों में भी इसी प्रकार की बातें लिखी है कि कोई मनुष्य किसी भी जाति अथवा किसी भी योनि में क्यों ना पैदा हो, जब जीव आत्मा किसी अन्य योनि में जाएगा तो उसी योनि के अनुसार उसके साथ समाज में व्यवहार होगा। अब इसीलिए कुछ लोग यहाँ यह प्रश्न भी करते हैं कि जो समदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, तो समदर्शिता का तो स्मृतियों में विरोध किया गया है कि किसका पूजन करना चाहिए, किसका पूजन नहीं करना चाहिए।
यह सब भी कहा गया है। अब यहाँ भी यह भी कहा गया है कि कोई अपूज्य चांडाल आदि का पूजन करे और ब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मण को चांडाल के समान समझे, तो उसमें आप यदि गौतम धर्मसूत्र देखें तो उसको अभोजन का कहा गया है, अर्थात उसका अन्न खाने से सदाचारी पुरुष को भी नहीं खाना चाहिए। फिर यहाँ जो समान दृष्टि का भगवान ने विधान किया और समान दृष्टि वालों को ही पंडित कहा, यह उन स्मृति वाक्यों के विरुद्ध होगा। इसका उत्तर भगवान ने 19वें श्लोक में दे दिया है कि उन समदर्शी पुरुषों ने इसी जन्म में संसार को जीत लिया, जिनका मन साम्य अर्थात सर्वत्र समभाव में स्थित हो गया, क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र दोष रहित होकर भी समभाव से विराजमान रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि संसार दशा में जिन जीवों को अथवा मनुष्यों को दूषित समझा जाता है, उनके उस दोष से ब्रह्म दूषित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि किसी तालाब में जो स्वच्छ ना हो, अस्वच्छ तालाब में सूर्य प्रतिबिंबित हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि सूर्य अस्वच्छ हो गया है। सूर्य का दोष, किसी प्रकार का उस तालाब का दोष सूर्य में नहीं आता। सूर्य तो निर्विकार ही बना रहता है। यह जो सब दोष है, यह त्रिगुणात्मक माया के ही है, जिसे अंतिम के अध्यायों में अधिक रूप से स्पष्ट किया जाएगा। अतः समान भाव से देखने वाले ब्रह्म में स्थित है, उनकी दृष्टि ब्रह्म पर ही है, और विषम भाव से देखने वाले त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा माया में ही दृष्टि रखते हैं। इस कारण ब्रह्म में दृष्टि रखने वाले संसार को जीत लेते हैं, अर्थात संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त दशा का अनुभव करते रहते हैं, और विषम भाव देखने वालों की दृष्टि माया अथवा प्रकृति पर ही स्थित रहती है। इससे वह प्रकृति जनित संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। अर्थ यही हुआ कि स्मृतियों में जो विषम दृष्टि बताई गई है, वह भी संसार में स्थित प्राणियों की विषम दृष्टि का ही अनुवाद है। विद्याओं में दो भेद माने गए हैं, पराविद्या अपराविद्या। इसकी चर्चा हम पहले भी कराए थे। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने वाली जो विद्या है, उसे पराविद्या कहा जाता है, और संसारिक पुरुषों को व्यवहार दशा का उपदेश देने वाली विद्या अपराविद्या कही जाती है। जो ये भेद बताने वाले श्रुति स्मृति आदि ग्रंथ हैं, वे सभी अपरा विद्या के अंतर्गत ही आते हैं। सनातन धर्मशास्त्र सभी अधिकारियों को कल्याण का मार्ग दिखाने वाले हैं, दिखाने के लिए प्रवृत्त करते हैं। आज जिसकी ब्रह्म में दृष्टि नहीं है, उसे भी धीरे धीरे ब्रह्म दृष्टि करा देना ही हमारे धर्मशास्त्रों का लक्ष्य है। इसलिए किसी भी व्यवहार दशा के लिए धर्म शास्त्रों में यही निरूपण किया गया है कि सभी में ब्रह्म भाव स्थित है। सभी के अंदर एक वही ब्रह्म विद्यमान है, जो अपने पूर्व जनित कर्मों के कारण उन्नत योनियों में अथवा न्यून योनियों में, अवनति दशा में न्यून योनियों में जन्म लेता रहता है, और उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ देवत्व पद भी प्राप्त कर सकता है, और उसके पश्चात से वह मोक्ष का अधिकारी भी बन सकता है। केवल मनुष्य योनि ही है जिसमें अपने कर्मों के कारण अवनति अथवा उन्नति को प्राप्त न कर मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का अर्थ यही है कि हम परमात्मा में ही लीन हो जाएं, और जन्म मरण का जो ये कर्म चक्र है, इस कर्म चक्र से हमें मुक्ति मिले। अब मनुष्य कर्मयोगी आदि के द्वारा उच्च श्रेणी पर जब पहुंच जाता है, तब वह ऐसे विषम भावों के प्रतिपादक जो शास्त्र हैं, उसी को लोक अनुभव का अनुवादक मान लेता है, और उस पराविद्या में स्थित होकर मनुष्य इन अपरा विद्या के शास्त्रों को नहीं मानता। तब वह केवल यही मानता है कि स्मृति में यह लिखा है तो मुझे इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। परंतु जो पराविद्या के शास्त्र हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी सम्मिलित है, ब्रह्म सूत्र है, निर्वाण त्रयी के रूप में हम पढ़ते हैं, तो यदि इन पराविद्या के शास्त्रों की ओर वह दृष्टि डाले, तब इस प्रकार की प्रवृत्ति उसकी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों का अप्रमाण मानना चाहिए, प्रमाण में अवश्य है, परंतु केवल यही समझना चाहिए कि विषम भाव के प्रतिपादक जो ये शास्त्र है,
यह संसार दशा में स्थित मनुष्यों के लिए ही है, और इसके लिए और धीरे धीरे उन्नति प्राप्त करने के लिए अपरा विद्या से परा विद्या की ओर अवश्य ही मुड़ना चाहिए, और संसार में सभी पदार्थों में कर्मयोगी को समान दृष्टि ही रखनी चाहिए। आगे 20वें श्लोक में भगवान यह भी विधान करते हैं कि प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्ष में निमग्न नहीं होना चाहिए, और अप्रिय अर्थात अपनी प्रकृति के विरुद्ध यदि कोई आपत्ति रोग आदि आ जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए, और न ही उसका दोष किसी अन्य को देना चाहिए। समान भाव से ही स्थित रहना चाहिए, चाहे हर्ष हो, चाहे सुख प्राप्त हो, चाहे दुख प्राप्त हो, उसमें समान भाव ही रखना चाहिए। इस प्रकार जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है और वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता अर्थात विचलित नहीं होता, वही ब्रह्मवेत्ता है, और वह ब्रह्म में ही स्थित हो गया है, अर्थात सभी ओर ब्रह्म भाव उसने देख लिया है, यही मानना चाहिए। अब इस विषय में एक कथा है जो मैंने भी किसी एक महापुरुष के मुख से सुनी थी कि स्वामी राम सुखदास जी जब प्रवचन करते थे तब राम सुखदास जी के समक्ष एक मनुष्य आया और उसने आकर कहा कि आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया, और आपके जो अनेकों उपदेश हैं वह सब मैंने पढ़े हैं, आपकी जितनी पुस्तकें हैं जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होती हैं वह भी मैंने पढ़ी है, और इन सब विचारों को देखता हुआ और इन सब को सुनता हुआ अब मैं भी ब्रह्म भाव में स्थित हो गया हूँ। राम सुखदास जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो किसी को तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई, किसी को तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, कोई तो ब्रह्म भाव में स्थित हुआ, मेरे कुछ प्रवचनों का किसी पर तो असर पड़ा। तो राम सुखदास जी ने परंतु उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा कि अच्छा चलो तुम्हें क्या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है? तो मनुष्य ने उत्तर दिया, हाँ जी मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तब राम सुखदास जी ने पूछा कि क्या तुम्हें यदि कोई तुम्हारे मन के अनुकूल कार्य करे या तुम्हें कुछ प्रशंसा आदि करे तो क्या तुम्हें हर्ष होता है? हाँ जी होता है। अच्छा, और यदि कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारे मन के अनुकूल कार्य न करे, तो क्या तुम्हें उसमें अमर्ष भी होता है, क्रोध भी आता है और दुख भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है कि दुख भी होता है और अमर्ष भी होता है। तब राम सुखदास जी ने कहा है कि अरे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, भ्रम ज्ञान हो गया है। तुम केवल इस भ्रम में हो कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ है, परंतु वास्तव में तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। कि जिस मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके विषय में यह 20वां श्लोक अक्षर अक्षर एक एक अक्षर इस श्लोक का सही साबित होगा कि वह न तो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित होगा और न ही अप्रिय को प्राप्त कर किसी प्रकार से उद्विग्न होगा। वह स्थिर बुद्धि, मोहहीन तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में ही एकाकी भाव से नित्य स्थित रहेगा। किसी भी प्रकार से वह अलग अलग लोगों को नहीं देखेगा और किसी भी प्रकार का हर्ष अथवा अमर्ष उसे नहीं होगा। अब इसी विषय में अब आप देखें तो समस्त विषमता की जो यह माया है, यह 3 गुणों की विषमता के कारण ही उत्पन्न होती है और समस्त प्रपंच इसी के भीतर फैला हुआ है। इससे यदि बाहर निकल जाए तो समस्त ब्रह्म है, और जिस महात्मा ने अपनी इस त्रिगुणमयी सत्व रज तममयी प्रकृति की विषमता को दूर कर लिया है, उसने प्रपंच को भी जीत लिया है और ब्रह्म भाव को भी प्राप्त कर लिया है। यही समझना चाहिए। ब्रह्म निर्दोष तथा सम है। जहां प्रकृति है वहीं त्रिगुण विकार से उत्पन्न गुण दोष है। जहां प्रकृति नहीं है वहां न गुण है और न दोष है। इस कारण प्रकृति राज्य के भीतर की उन सभी वस्तुओं में गुण दोष दोनों ही होते हैं, और इससे जो परे जो अलग विराजमान समरूपी ब्रह्म निर्गुण है तथा वह निर्दोष भी है। समभाव में स्थित महात्मा इसी ब्रह्म को जानकर ब्रह्म भाव में स्थित रहते हैं तथा ब्रह्म रूप हो जाते हैं। वह संसार में रहते हुए ही इस संसार को भी जीत लेते हैं। कहा गया है कि जिसका मन ब्रह्म विचार में क्षण भर के लिए भी ठहरता है
जान लेना चाहिए कि उसने समस्त तीर्थ स्थानों का पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया। स्नानम तेन समस्त तीर्थ सलिले सर्वोपि दत्तावनी अज्ञानाम च कृतम सहस्त्रम युक्तम देवाश्च संपूजितः संसाराश्च समाधृता सवपित्र सर्व पूजा हासो यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि प्राप्तम ही धैर्य मनः। कि यदि किसी ने क्षण भर भी, जिसका मन ब्रह्म विचार में ठहर गया, उसने समस्त तीर्थ स्थानों का पुण्य लाभ कर लिया, समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त कर लिया, सहस्त्र यज्ञ अनुष्ठान तथा करोड़ों देव पूजन का फल भी उसे प्राप्त हो गया, अपने पितरों को भी उसने तार दिया और स्वयं भी त्रिलोकी का पूज्य बन गया। यही सब ब्रह्म की तथा ब्रह्म में महात्मा की महिमा है। ऐसे ज्ञानी महात्मा आत्मा में ठहर कर लौकिक सुख दुख, प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्व वस्तुओं में नहीं फंसते और न बाहरी इंद्रियों के विषय में ही फंसते हैं। वह आत्मा में विराजमान होकर आत्मा के ही नित्यानंद में आनंद मग्न रहते हैं। विषय का सुख सीमाबद्ध, क्षयशील तथा परिणाम में दुखदायी है, किंतु आत्मा का आनंद असीम, अक्षय तथा दुख सुख से रहित है। लौकिक जगत में आपने ये अनेकों बार गीता में यह विषय आएगा कि, और इस विषय में विवेचना भी की जाएगी कि जो विषयों का सुख है वह सीमाबद्ध है, अर्थात एक सीमा तक ही रहता है, उसकी ऐसा नहीं है कि वह अनंत काल तक प्राप्त होता है। क्षयशील है, जल्दी ही खत्म हो जाता है और परिणाम में दुखदायी है। परंतु आत्मा का आनंद असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अक्षय है, अर्थात उसका कभी क्षय नहीं होता और वह सुख दुख से रहित है। आप यदि किसी प्रिय वस्तु, आपका कोई खाद्य पदार्थ प्रिय हो और उसमें आपकी आसक्ति हो, तो उस खाद्य पदार्थ को खाते हुए वह आसक्ति, वह कितने समय तक वह आनंद रहता है, यह आप खुद ही लौकिक दशा में देख सकते हैं। यदि आपको एक खाद्य पदार्थ आपका मनपसंद मिले तो जब तक आप उसे खाते रहेंगे तब तक आपको उसका स्वाद रहेगा, परंतु जैसे ही आपने वह खाने के बाद पानी पी लिया तो उसका स्वाद जिह्वा से चला गया। इसलिए वह क्षय हो जाता है और वह अक्षय नहीं रहता। इसी प्रकार यदि अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन कर लिया, किसी को मीठा खाना पसंद है और अत्यधिक मात्रा में यदि वह रोज आधा किलो की मिठाई खाएगा तो अवश्य ही मधुमेह की बीमारी उसे हो जाएगी। तो वह परिणाम में भी दुखदायी है तथा केवल एक सीमा तक ही रहता है। परंतु यदि आप मंदिर में जाकर आपकी भजन कीर्तन में रुचि है, तब उस भजन कीर्तन का प्रभाव अधिक नहीं तो कम से कम 4-5 दिन तो आपके ऊपर रहता ही है, क्योंकि वहां आपको आत्मा का आनंद प्राप्त हुआ, आत्म आनंद प्राप्त हुआ और आत्म आनंद असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कभी भी उसको विचार कर उसका आनंद ले सकते हैं। वह अक्षय है, वह कभी समाप्त नहीं होता, सदैव आपके हृदय में विराजमान रहता है। आज भी यदि आप मैं यदि आपसे यह प्रश्न करूं कि आप किस अच्छे मंदिर में गए थे, तो आपकी 4-5 स्मृतियां अवश्य ही होंगी कि हाँ, हम उस मंदिर में गए थे, इतनी अच्छी हमारी वहां पूजा हुई और ऐसा हमने वहां देखा, इतने अच्छे दर्शन हुए। तो यह सब अक्षय सुख की ही प्राप्ति है और इसमें दुख कभी भी प्राप्त नहीं होता, हमेशा सुख की अवस्था ही बनी रहती है। इसलिए यह नित्यानंद है, हमेशा बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। अथर्ववेदीय वाजसेन उपनिषद में भी कहा गया है कि समाधि के द्वारा निर्मल तथा आत्मा में लवलीन अंतकरणों में जो असीम नित्यानंद का अनुभव होता है, उसका वर्णन शब्दों द्वारा होना असंभव है। योगी केवल अंतकरण की गंभीर दशा में ही और गंभीर देश में ही उस अनुपम असीम अक्षय आनंद का उपभोग तथा अनुभव कर सकता है। यही ज्ञानी पुरुष की उत्तम स्थिति है, जो भगवान ने यहाँ 18वें से 21 श्लोक तक वर्णित की है। अब इसके आगे भगवान इंद्रियों और उनके विषयों से संबंध जो भोग प्राप्त होते हैं वह दुख के ही कारण है तथा अनित्य है, इस प्रकार का विवेचन करते हुए कहते हैं, ये ही संस्पृशजा भोगा दुख योनय एव ते
आद्यावन्तः कौन्तेय नाते शूरम ते बुध शक्नोति इव एव य सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम् वेगं स युक्तः स सुखी नरः यन्तः सुख अन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतधिगच्छति। तो आगे भगवान 22 से 24वें श्लोक तक 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। तो आगे भगवान इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे कुंतीनंदन अर्जुन, इंद्रियों और उनके विषयों से संबंध जो भोग प्राप्त होते हैं वह दुख से ही उत्पन्न होते हैं तथा आदि और अंत से युक्त होने के कारण वह अनित्य है। अतः विवेकी पुरुष इंद्रिय विषय सुखों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य इस शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले विवेक को सह सकता है, वही मनुष्य योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख का अनुभव करता है, आत्मा में ही रमण करता है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान युक्त होने के कारण बाह्य विषयों की अपेक्षा स्वरूप भूत सुख की ही कामना करता है, वह परब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकी भाव को प्राप्त योगी ब्रह्म रूप शांति को ही प्राप्त करता है। अब इन श्लोकों में भगवान ने सबसे पहले विषय सुख की तुच्छता बताते हुए, विषय सुखों को अत्यंत छोटा बताते हुए आत्मानंद की असीम महिमा बताई है। योग दर्शन में एक सूक्त है, एक सूत्र है कि विषय सुख के साथ परिणाम दुख, ताप दुख, संसार दुख आदि होने से विवेकी पुरुष विषय सुख को दुख ही समझते हैं। परिणाम सुख अर्थात विषय भोग के कारण परिणाम में इस लोक में रोग आदि जन्य अनेक प्रकार के दुख, मृत्यु के समय वियोग दुख, मृत्यु के बाद नरक दुख तथा परम जन्म में हीन योनि लाभ के द्वारा अनेक प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ताप दुख अर्थात सुख भोग के समय समान सुखी अथवा अधिक सुखी को देखकर ईर्ष्या द्वेष आदि भी प्राप्त होते हैं। अब विषय सुख, आप लौकिक जगत में इसका उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण यही है कि यदि आपके पास, आपने भी यह देखा होगा समाज में, साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार चाहिए, कार के बाद चाहिए तो मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज भी चलो मिल गई तो कोई और अच्छी कार, उससे अच्छी कार चाहिए। अब वो भी यदि आ गई तो दूसरे की कार देखकर फिर जलन होती है कि अरे इसके पास भी इतनी अच्छी कार आ गई, अच्छा इसने भी इतना पैसा कमा लिया। ये सब आपने देखा होगा, ये सब समाज में चलता है और दुख का विषय है। परंतु अब हमारा जीवन, मनुष्य जीवन कुछ इसी प्रकार का बन गया है कि जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है वह उतना ही बड़ा आदमी है, चाहे वह गाड़ी उसने लोन पर ले रखी हो, चाहे उसका घर लोन पर हो, चाहे सब कुछ केवल किश्तों पर ही चल रहा हो, परंतु वही मनुष्य ऊंचा माना जाता है। वह मनुष्य जो अपना समय भगवत कीर्तन में, भगवत भाव में, मंदिर जाने में, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की सेवा करने में बिताता है, वह बड़ा नहीं है। बड़ा केवल वही है जिसके पास लौकिक सुख साधन है। और यही गीता का प्रतिपाद्य विषय है और यही भगवान यह कह रहे हैं कि यह सब अनित्य है, यह सब तुच्छ है, इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि इन सब में पड़े रहोगे तो न तो आत्मा का कल्याण होगा और न ही आत्मा का आनंद प्राप्त होगा। केवल काम क्रोध मोह मत्सर इन्हीं में फंसे रहोगे।
पहले कामना उत्पन्न होगी, कामना का जब उत्पन्न नहीं, कामना उत्पन्न हुई और पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध के कारण मोह की स्थिति होगी, मोह की स्थिति के कारण ईर्ष्या इत्यादि, द्वेष, ईर्ष्या, इस प्रकार के भी भाव उत्पन्न होंगे और तब मनुष्य अपने स्थान से गिर जाएगा। तब वह ऐसे कार्य भी करने में संलग्न हो जाएगा जिस प्रकार के कार्य उसे वस्तुतः नहीं करने चाहिए, तब वह अपने स्थान से गिर जाएगा। और यही द्वितीय अध्याय में भगवान ने समझाया था और इसी विषय को आगे भगवान बढ़ाते जा रहे हैं कि जो मूल रूप से काम और क्रोध है, इन्हीं के कारण इन्हीं को त्याग देना चाहिए। और यही कारण है कि विवेकी जन, जिनमें अज्ञान का नाश होकर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, वह इन विषय सुखों को ही दुख की माता समझकर, दुख की जननी समझकर उसमें नहीं फंसते, परंतु अविवेकी मनुष्य, जिनका ज्ञान अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है, जिनमें मोह, तमो मोह इत्यादि जागृत हो चुका है, वह केवल विषयों में ही फंसे रहते हैं और अंत में हाहाकार करते हैं कि हाय हमें यह रोग क्यों प्राप्त हो गया, हाय हमें ऐसा क्यों हुआ, हाय हमारे साथ वैसा क्यों हुआ। यह आप समाज में प्रतिदिन देखते होंगे, किसी प्रकार की इस प्रकार की बातें समाज में चलती ही रहती है। यही मोह महिमा तथा अविद्या की लीला है। श्लोक में बुद्ध तथा सूत्र में विवेकिनः, यह एक शब्द कहने का यही तात्पर्य है कि बुद्ध गुण से विरक्त होने पर भी अबुद्ध गुण में ही, अबुद्ध गुण विषय में ही सब रमे रहते हैं और वस्तुतः बुद्ध गुण आत्मानंद के गुण में नहीं लगते। अब प्रश्न यहाँ यह हो सकता है कि जिस ब्रह्म ज्ञान की आप बात कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान ने जिसका आदेश यहाँ दिया है उसमें तो अनेकों वर्षों का समय भी लगेगा, अनेकों प्रकार की साधना भी करनी पड़ेगी और अनेकों प्रकार की, और चित्त की स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी अनेक प्रकार के यम, नियम, आसन इत्यादि का प्रयोग करना पड़ेगा तब। और विषय जनित सुख जो है वह तो थोड़े ही प्रयास से प्राप्त हो जाते हैं, तब यदि हम उन्हें अपना लें तो इसमें क्षति ही क्या है। और इसी का उत्तर देते हुए भगवान आगे उपदेश देते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, संस्पर्श अर्थात इंद्रिय और विषयों के संबंध प्राप्त होने वाले जो भोग हैं, जो सुखानुभव हैं, वह दुख की ही योनि अर्थात कारण है। ऐसा इसलिए है कि वे आद्यवंत हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं। इंद्रिय और विषयों के संबंध से पैदा होते हैं और जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य ही होगा। ऐसा नहीं होता कि उसका नाश न हो। सनातन धर्म से पहले भी संस्कृतियां आई और सनातन और नष्ट हो गई। सनातन धर्म के बाद अनेकों प्रकार की आप देखें तो अनेक प्रकार के मत भी चले। बेबीलोन संस्कृति थी, आप देखें तो मिस्र की संस्कृति थी, तो अनेकों प्रकार की इस प्रकार की संस्कृतियां थी, परंतु वह समाप्त हो गई। सनातन धर्म का नाश नहीं हुआ क्योंकि वह किसी मनुष्य से संबंधित नहीं है। सनातन धर्म साक्षात ईश्वर द्वारा चलाया हुआ ये धर्म है। अनादि रूप से अनेक प्रकार से अनादि रूप से चलन में है और अनादि काल तक चलन में रहेगा। न तो इसका नाश आज तक कोई कर पाया और न ही आगे रहेगा। और विषयों के संबंध में भगवान यही कह रहे हैं कि जो उत्पन्न होता है उसका नाश अवश्य ही होता है। जो आपको अपने धर्म का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएगा कि देखिए हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो बंधु डेथ सर्टिफिकेट भी जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना है उसका डेथ सर्टिफिकेट बनना निश्चित ही है। यही प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई भी झुठला नहीं सकता। न सनातन धर्म का कोई बर्थ सर्टिफिकेट है और न ही डेथ सर्टिफिकेट ही बन सकता है, इसलिए विनाश भी नहीं होगा। विषय पर वापस आते हुए आप यदि देखें, प्रत्यक्ष रूप में भी आप देख सकते हैं कि इंद्रिय और विषयों से संबंध से जो उत्तम गुण, उत्तम रस, जिसका विषय, जिसका चर्चा हम पिछले श्लोक के विवेचन में भी कर रहे थे, यह सब कुछ काल तक ही रहता है और उसके बाद वह सुख समाप्त हो जाता है। और एक बार वह सुख समाप्त हुआ तो फिर मन में दुख का अनुभव होने लगता है अथवा उसी के प्रति आसक्ति होने लगती है और व्याग्रता बढ़ जाती है कि वह पुनः किस प्रकार प्राप्त किया जाए। सुख का अनुभव थोड़े काल तक रहता है परंतु व्याग्रता अनंत काल तक रहती है और इसीलिए उसे दुख जनित
कहा गया, इसीलिए उसे दुख का कारण कहा गया अथवा दुख का पूर्ण रूप ही बताया। इसलिए बुद्ध अर्थात विवेकी मनुष्य इन सब विषय जनित सुखों में आसक्त नहीं होते, इन्हें दुख का ही पूर्व रूप मानकर सदा ही इनसे बचते रहते हैं। महात्मा भर्तृहरि ने भी कहा है कि बहुत काल तक योग किए हुए विषय एक दिन अवश्य भोग करने वाले को छोड़ ही देते हैं, तो मन स्वयं इन विषयों को क्यों नहीं छोड़ देता? क्योंकि कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि विषय अपने आप ही छोड़ देते हैं, तो मन को कष्ट देते हैं, और मन जानबूझकर यदि विषयों का परित्याग करता है तो वह शांति और सुख ही प्राप्त करता है, और तब विषय भी उसे सुख ही प्रदान करते हैं। अब यहाँ प्रश्न यही है, यह हो सकता है कि चलो इंद्रिय जनित सुखों में आसक्त ना होना तो चलो प्रयत्न पूर्वक किया जाए। मैं समोसा खाना पसंद है, मैं आज के बाद समोसा नहीं खाऊंगा। मुझे पान खाने की आदत है, मैं आज के बाद पान खाना थोड़ा कम कर दूंगा अथवा नहीं खाऊंगा, अथवा कोई अन्य व्यसन है जो मैं नहीं करूंगा। तो चलो यह तो किसी प्रकार से किया जा सकता है, परंतु जो काम क्रोध रूपी जो दोषों का वेग है जो अंतकरण में उत्पन्न होता है, वह बलपूर्वक मनुष्य को विकल कर देता है। इस विषय में भगवान स्वयं ही कह आए हैं। तब इस विषय में क्या किया जाए, क्या हम कर सकते हैं और इस विषय में क्या किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर देते हुए, पहले भी अनेक बार भगवान ने इसका उत्तर दिया है, परंतु यहाँ उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि उन काम क्रोधों से उत्पन्न वेग को सहन करना चाहिए, तभी कर्म योग सिद्ध हो सकेगा। साधारण सा अर्थ यही है कि जो पुरुष काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को इसी देह में शरीर छूटने से पहले सहन कर सकता है, वही कर्मयोगी है, तथा वही इस जगत में तथा परलोक में सुख प्राप्त कर सकता है। दूसरे अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने यह उपदेश दिया था कि इंद्रियों और विषयों से संबंधित जो उत्पन्न शीत उष्ण सुख दुख आदि हैं, उन सबको सहन करना ही उपाय है, कोई अन्य उपाय नहीं है। और ऐसे सुख दुख शरीरधारियों के लिए, मनुष्यों के लिए तो अवश्य भावी है ही, उसमें उल्लास अथवा घबराहट किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, उन्हें सहन ही कर लेना चाहिए। और इसी उपदेश को भगवान ने यहाँ फिर कहा है। किसी भी धर्मशास्त्र में यदि हम देखें, किसी भी धर्मशास्त्र को उठाकर देख लीजिए, तो सब जगह काम और क्रोध का वर्णन मनुष्य के शत्रु के रूप में ही किया गया है। विस्तार से इसका विवेचन हम द्वितीय अध्याय में कर चुके हैं। अब यदि हम सूक्ष्म रूप से देखें कि यह काम और क्रोध है क्या, तो जिस वस्तु के संबंध से पहले सुखानुभव हो और उसके दर्शन स्मरण आदि से मन में जो उसकी पुनः प्राप्ति की अभिलाषा हो, उसे ही काम कहते हैं। अथवा किसी विषय वस्तु में, इंद्रिय विषय की वस्तु में यदि मन फंस जाए, साधारण भाषा में मैं कहूं, तो उसे प्राप्त करने का उपाय सोचने पर अथवा उसे प्राप्त किस प्रकार किया जाए, यह जो अभिलाषा है उसे ही काम कहते हैं। इस प्रकार की यदि अभिलाषा उत्पन्न होती है तो उससे मन में एक प्रकार का तृष्णा रूपी क्षोभ उत्पन्न होता है, और वही काम से उत्पन्न वेग है कि मुझे ये चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए और ये मैं लेकर रहूंगा। इस प्रकार की जो धारणा है, जो अभिलाषा के बाद उत्पन्न होती है, वही काम का वेग है, जिसे शास्त्रों में काम का वेग कहा गया, जिससे शरीर में रोमांच, या तो रोमांच होगा या क्रोध उत्पन्न होगा। रोमांच होगा, मुख नेत्र प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई देंगे, जिसका वर्णन यदि आप देखें तो अलंकार शास्त्र में श्रृंगार रस के विभाव अनुभव आदि रूप से मिलता है। इसी प्रकार यदि वह प्राप्त नहीं हुआ और प्रतिकूल कुछ हुआ, तब उस संबंध से पहले जो दुख का अनुभव हुआ था और श्रवण दर्शन आदि से जो चित्त में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, उसे ही क्रोध कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे मन में उद्दीपकता आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और नेत्र लाल हो जाते हैं, मनुष्य अपने होठ काटने लग जाता है, दांत कटकटाने लग जाता है, और यही क्रोध का वेग है। और इसी को अलंकार शास्त्र में हम देखें तो रौद्र रस के विभाव अनुभव के रूप से प्राप्त होता है। भगवान यही उपदेश यहाँ दे रहे हैं
कि इनसे छूटने का जो युक्ति है, इनसे छूटने का जो कारण है, वह केवल यही है कि इन वेगों को सहन कर लिया जाए, अर्थात चिरकालिक प्रभाव हृदय पर न पड़ने दिया जाए। अंशकालिक प्रभाव तो अवश्य ही आएगा। मनुष्य योनि में योगी स्थिति में न रहते हुए यह तो रहेगा ही कि अंशकालिक प्रभाव इसका अवश्य ही मनुष्य के ऊपर पड़ेगा, परंतु अपने मन को परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हुए या परमात्मा के चरणों में स्थिर करते हुए उस अंशकालिक वेग को चिरकालिक प्रभाव न बनने देना ही भगवान का यहाँ उपदेश है कि चिरकालिक प्रभाव हृदय पर नहीं पड़ने देना चाहिए, और यही उसके शमन का उपाय है। जो सहन कर लेता है, यही इस कथन से कहा भगवान ने कि इनका सहन करना कठिन है, हृदय में शोभ अवश्य ही उत्पन्न होगा, शोभ अथवा विक्षोभ, शोभ के विषय में प्रसन्नता और विक्षोभ के उत्पन्न होते ही क्रोध, यह अवश्य ही उत्पन्न होगा, परंतु इसे सहन कर लेना चाहिए। शरीर रहने तक देहधारी मनुष्यों के लिए ऐसे वेग तो हमेशा आते ही रहेंगे, परंतु यदि इन वेगों को चिरकालिक ना बनाया जाए, केवल अल्पकालिक रूप में ही इनका शमन कर दिया जाए, तब यह अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। कुछ समय तक यदि काम क्रोध आदि उत्पन्न न हो तो यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया है, मैं जितेंद्रिय बन गया हूं। कभी भी यह उत्पन्न हो सकते हैं, कभी भी इनका उत्पन्न होना संभव है, इसलिए इनसे सदा सावधान ही रहना चाहिए, और इससे ही यहाँ भी सच्चा सुख प्राप्त होगा और परलोक में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रहेगी। आयुर्वेद में भी यदि हम देखें तो सभी वेगों को धारण करने का निषेध किया गया है। अन्य सभी वेग जो शरीर में उत्पन्न होते हैं उस विषय में कहा गया कि उनको रोकना नहीं चाहिए, परंतु काम और क्रोध के वेग को तो केवल धारण करने का ही उद्देश्य है कि उन्हें धारण करना चाहिए, सहन करना चाहिए। इंद्रियों द्वारा प्राप्त सुख और दुखों में लीन न होना, यह उपदेश इन श्लोकों में भगवान ने बताया है 22 से 24वें श्लोक में। अब विवेकी पुरुष किस प्रकार सुख में लीन रहते हैं, यह आगे बताया जाता है कि जो अंत सुख है, अर्थात अपने आत्मा का ही आनंद में अनुभव करते रहते हैं, केवल मन की, अब आप देखें तो आत्मा तो आनंद रूप ही है, केवल मन की चंचलता के कारण उसका अनुभव नहीं होता। मन को स्थिर करने पर आत्मानंद का अनुभव हो जाता है। उसी अनुभव में जो सदा लीन रहता है और जिसकी समस्त चेष्टाएं आत्मा के साथ ही होती है, और जो अंतर ज्योति है, अर्थात जिसे प्रकाश कहीं भी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन में ही उसको जिसका प्रकाश होता रहता है, और जिसके मन के प्रकाश से ही, आत्मा के प्रकाश से ही जिसकी बुद्धि आदि प्रकाशित रहते हैं, वह योग युक्त पुरुष इस लोक में भी ब्रह्म रूप ही है, और अंतिम दशा में भी वह ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को भी अवश्य प्राप्त कर लेगा। जिन्हें भय विषयों से, इंद्रिय के विषयों से मुक्ति हो गई है, विरक्ति जिनकी हो गई है, आत्मा के आनंद ज्ञान आदि का ही जो सदा अनुभव करते रहते हैं, वह तो जीवन मुक्त ही है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण जब तक शरीर रहता है तब तक वह जीवन मुक्ति की दशा में रहते हैं, और शरीर छूट जाने पर वह ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार इस 22 से 23-24वें श्लोक तक भगवान बताते हुए ऐसे महात्माओं में और क्या अन्य भाव आते हैं वह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, लभ्यन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायत्तात्माना सर्वभूत हिते रताः काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यत् चेतसाम् अभित ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मना अभीत ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मना। कि काम क्रोध से रहित संशय चित्त परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए उन ज्ञानी पुरुषों के लिए जीवित रहते हुए और मृत्यु के पश्चात दोनों प्रकार से मुक्ति ही विद्यमान है, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके द्वारा सभी संशयों का
निर्मूलन हो गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता मनुष्य ब्रह्म रूप निर्वाण को ही प्राप्त करते हैं। अब इस प्रकार के पुरुषों की, जो योगी हैं, जिनका मन स्थिर हो गया है, उन्हीं की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि जिनके मोक्ष के प्रतिबंधक पाप दोष आदि नष्ट हो गए और किसी प्रकार का संशय जिनके अंतकरण में नहीं रहा, अथवा जिन्हें शीत उष्ण काम क्रोध सुख दुख आदि द्वंद्व भी बाधा नहीं पहुंचाते, जिनका मन पूर्ण रूप से संयमित हो गया, अपने वश में हो चुका और सब में एक ही आत्मा का दर्शन करने के कारण जो प्राणियों के हित में ही सदा लगे रहते हैं, ऐसे ऋषि, ऐसे मनुष्यों को ही ऋषि भगवान ने यहाँ कहा, ऐसे ऋषि अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष अवश्य ही ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म में लय रूप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब यद्यपि आप देखें तो ऋषि शब्द उन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है जिन्होंने वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया, तब भी इस प्रकार के विवेकी पुरुष ऋषियों के समान ही हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से इन विवेकी पुरुषों को ऋषि शब्द से कहा गया। यहाँ अभिप्राय यह भी हो सकता है कि संयम रूप से, समान रूप से सबका दर्शन करने वाले पुरुष ही मंत्र दर्शन भी किया करते हैं, कि मंत्र केवल उसी के हृदय में आ सकता है जिसमें समत्व भाव की प्राप्ति हो गई हो। अब इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने तत्वज्ञानी मुक्तात्मा की स्थिति का वर्णन किया और किन उपायों से ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है उनका भी दर्शन कराया। सबसे पहले तपोबल से मोक्ष साधन की प्राप्ति करने वाले को पापहीन होना पड़ता है। जिस प्रकार तपाने से ही सोना निर्मल होकर चमकता है, उसी प्रकार तपस्या के द्वारा ही शरीर मन निर्मल तथा पाप विहीन हो सकता है। मनुस्मृति में भी यही कहा गया है कि तपसा कलमशम हंति विद्या अमृत अनुष्यते, अर्थात तपस्या के द्वारा पापनाश और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे पहले तपस्या द्वारा निष्पाप होने के बाद मोक्ष साधक को ज्ञान द्वारा द्विधा भाव रहित होना पड़ता है, क्योंकि अज्ञान ही अद्वितीय ब्रह्म में समस्त द्वैत प्रपंच का विस्तार करता है। इसी ज्ञान के साथ साथ मोक्ष साधक को संयम चित्त भी रहना पड़ता है, जो उपासना तथा योग क्रिया साध्य है, क्योंकि उपासना तथा योग के द्वारा ही योगी अपने चंचल मन को परमात्मा में लगाकर निश्चल रूप से स्थापित कर सकता है। कर्मयोग के इस विवेचन में पहले कहा तपो विद्या च विप्र निष्कृते परम तपस्या कलशम हति विद्या अनुवर्षते, यही कहा गया। और फिर यह बताकर कि तप तथा विद्या दोनों साधक के लिए मोक्ष प्रदायक है। फिर उसका उपयोग बताने के लिए आगे कहा गया कि तप से अनेक दोष हो जाते हैं और विद्या से अमृत तथा अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार या मनुस्मृति में कहा गया और इसी प्रकार हरित स्मृति और नरसिंह पुराण में भी यही बातें कही गई कि जिस प्रकार रथ बिना घोड़े और घोड़े के बिना रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार तपस्वी के तप और विद्या की भी स्थिति है। जिस प्रकार जरा से शहद से संयुक्त होकर शहद अन्न से संयुक्त हो जाए, उसी प्रकार तप और विद्या के संयुक्त होने से एक महाऔषधि होती है। जैसे पक्षियों की गति दोनों पंखों के योग से ही होती है, केवल एक पंख के आधार पर वह उड़ नहीं सकते। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों से ही शाश्वत ब्रह्म प्राप्त होता है। द्वाभावामेव ही पक्षाभ्याम यथा चैव पक्षिणाम गति तथैव ज्ञानम कर्माभ्याम प्राप्ते ब्रह्म शाश्वतम। पक्षी केवल दो पंखों से ही उड़ सकता है, एक पंख से नहीं उड़ सकता। और मनुष्य भी परम निर्वाण प्राप्त करने के लिए दोनों ज्ञान तथा कर्म दोनों करने के पश्चात ही वह शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जो पुरुष काम और क्रोध से विमुक्त हो चुके हैं, अर्थात काम और क्रोध जिनके अंतकरण में अब उत्पन्न नहीं होते अथवा पूर्ण रूप से वह उनके वश में हो चुके हैं और जिन्होंने आत्मा के पूर्ण ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे संयमी पुरुषों को तो चारों ओर ब्रह्मलय रूप मुक्ति ही प्राप्त होती है। उन्हें आगे कोई न प्रयत्न करने की आवश्यकता रहती है और न ही उन्हें
कोई अन्य कर्म ही करना पड़ता है, क्योंकि वह तो जीवन दशा में ही मुक्ति अवस्था में ही बहते हैं। प्रारब्ध कर्म का क्षय होते ही वह अवश्य ही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब इन आगे अभी 3 श्लोक शेष है पंचम अध्याय में। जितना हो सकता है उतना हम अभी कर लेते हैं, अन्यथा हम कल फिर पंचम अध्याय के बाद छठा अध्याय भी प्रारंभ करेंगे। तो आगे अब भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मुक्त की दशा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। अभी कहा कि तप के द्वारा ये प्राप्त होती है, तो तप किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की जाए, किस प्रकार यह साधन दशा प्राप्त की जा सकती है, यह प्रश्न आना किसी के भी हृदय में संभव ही है। तो अर्जुन के इसी प्रश्न को निर्मूल करने के लिए भगवान कहते हैं, स्पृशान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुच एव अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासा अभ्यन्तचारिणी यत्तिन्द्रिय मन बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतिच्छा भय क्रोध य सदा मुक्त एव सह। भगवान कहते हैं कि बाहर के विषयों को बाहर ही रखकर, अर्थात भोगों का चिंतन न करते हुए और नेत्रों की दृष्टि को प्रकृति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को समान करके जिसकी इंद्रियां और मन तथा बुद्धि वश में आ जाए, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि हैं वह इच्छा और भय से मुक्त होकर मोक्ष साधना में ही तत्पर रहते हैं। वह सदा मुक्ति की अवस्था ही प्राप्त कर सकते हैं। अब इन 2 श्लोकों में भगवान ने मुक्त आत्मा के साधन तथा सिद्धि का वर्णन किया है। रूप रस आदि बाह्य इंद्रियों के विषय चिंता के द्वारा चित्त में आकर योगी को चंचल कर देते हैं, इसलिए इन्हें बाहर ही रखना चाहिए और भीतर नहीं आने देना चाहिए। यही वैराग्य रूपी साधन है। वैराग्य के पश्चात अभ्यास प्रारंभ होता है, क्योंकि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अर्थात वैराग्य और अभ्यास के द्वारा ही चित्त वृद्धि को वश में कर लेने पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। यही योग शास्त्र का भी सिद्ध सिद्धांत है। अब अभ्यास कैसे करना चाहिए? अभ्यास में नेत्रों को दोनों भवों के बीच में रखना प्रथम साधन है। कहीं कहा जाता है कि आपको ब्रह्म दशा में या अपना दोनों नेत्रों को ब्रह्म दशा में रखना चाहिए, अथवा आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो नासिका के अग्रभाग की ओर देखकर दर्शन करना चाहिए। यहाँ भगवान ने कहा कि अभ्यास में नेत्रों को भवों के बीच में रखना प्रथम साधन है। नेत्र खुले रहने पर बहिर्विषय सूझते हैं और बंद रहने पर निद्रा आ सकती है, इसलिए आधे खुले और बंद नेत्रों को भवों के बीच में रखने से चित्त स्थिर हो जाता है। यदि आपको इस विषय में कोई भी संशय हो तो आप एक शांत जगह बैठकर इसका अनुभव स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। यही प्रथम साधन है। प्राण अपान दूसरा है प्राणायाम। प्राण और अपान को सम करने पर जो प्राण वायु है वह सरलता से बहती है, और प्राण वायु को सरलता से बहने देना ही, जब प्राण वायु सरलता से बहेगी तब अपने आप ही चित्त के अंदर, मन के अंदर एक प्रकार से शांति आएगी, और इस शांति के प्राप्त होते ही संभाव अर्थात मन की स्थिरता, चित्त की स्थिरता प्राप्त होगी। और यही दूसरा साधन है। अथवा कुंभक इत्यादि के द्वारा इनकी गति रोककर नासिका के भीतर ही थोड़ा स्वल्प गति कर देना, सांस लेकर रोकना और फिर धीरे धीरे साधन अवस्था में भवों के बीच में दृष्टि रखते हुए उसे धीरे धीरे छोड़ना, यही प्राण और अपान को सम करना है। ऐसे योगी के मन, इंद्रिय, बुद्धि सभी शीघ्र रूप से संयत हो जाते हैं।
अंतकरण मोक्ष मार्ग में लग जाता है, राग भय क्रोध आदि वृत्तियां इनसे दूर भाग जाती है और इस प्रकार वह आत्मा के ही मनन में लवलीन होकर आत्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। इनकी मुक्ति के लिए किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह जीते हुए भी मुक्त रहते हैं और मरने पर निर्वाण के पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब छठे अध्याय में जिस योग मार्ग का वर्णन विस्तार से किया जाने वाला है उसी का संक्षिप्त दर्शन यहाँ इन 2 श्लोकों में भगवान ने करा दिया है। श्रीमद् भागवत गीता की यदि आपने अभी तक चतुर्थ अध्याय तक शैली देखी हो तो शैली यही है कि जिस विषय का आगे से विस्तार करना हो उसका संकेत सूत्र रूप से अंतिम के कुछ श्लोकों में कर दिया जाता है। उसी शैली के अनुसार इन 2 श्लोकों में आगे कहे गए योग मार्ग का सूत्र रूप से संकेत है। बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषयों को भारी रखकर अर्थात मन में अंतकरण में इनका प्रवेश न कर अपनी चक्षु इंद्रियों को भ्रुकुटी के मध्य में भौं के मध्य में स्थित कर और ऊपर जाने वाली प्राणवायु और नीचे जाने वाली अपान वायु इन दोनों को नासिका के भीतर स्थिर कर और दोनों को रोककर कुंभक के द्वारा इंद्रिय मन बुद्धि को संयत कर जिसने अपने वश में कर लिया है और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ही निरंतर साधन कर रहा है, इच्छा भय क्रोध जिसके बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, वही मुनि कहने का अधिकारी है और उसे सदा ही मुक्त समझना चाहिए। अब यदि आप यहाँ से देखें तो प्राणायाम के विषय में हम चर्चा पहले कर चुके हैं, उस विषय में अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि प्राणवायु ऊपर को जाती है और अपान वायु नीचे को जाती है। तो आप जब सांस खींचते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, यही प्राण और अपान वायु की क्रिया है। अब इन दोनों प्राण वृत्तियों को प्राणायाम के द्वारा कुंभक रेचक के द्वारा सम करना, रोकना नहीं, सम करना, यही उद्देशित लक्ष्य है। और ये सब समान करने के पश्चात साधन अवस्था में जो मनुष्य है वह अपने चित्त की चंचलता को समाप्त कर देता है। अब यहाँ देखा जाए तो भगवान ने एक प्रकार से योग शास्त्र में प्रसिद्ध योग के 8 अंगों का वर्णन इन 2 श्लोकों में बता दिया है। सबसे पहले वितेच भाग्य क्रोध इस विशेषण से यम और नियम के जो पूर्वांग है उनका विवरण किया। योग का विगत होना कहकर योग शास्त्रों में कहे गए चित्त प्रसाद का साधन भी बताया। जिस प्रकार से शरीर की स्थिति किए हुए बिना नासाग्र दृष्टि अर्थात नाक के अग्रभाग की ओर दृष्टि नहीं हो सकते, इस आसन को भी यहाँ सूचित किया। प्राणापानो समो कृत्वा इस शब्द से इस विशेषण से प्राणायाम कहा। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वान इससे इंद्रियों के विषय से हटाना तथा प्रत्याहार रूप मिताहार का रूप कहा। फिर नासाग्र दृष्टि से प्रेरणा बताई, यह आगे वाले श्लोक में कहेंगे। फिर समाधि से जो 2 प्रकार की स्थिति कही, सकल्प और निर्विकल्प, इसमें यतोम इंद्रिय मनोबुद्धि इस विशेषण से सविकल्प समाधि बताई और मोक्ष परायण पद से मोक्ष के समीप रहने वाली निविकल्प समाधि बताई गई। सभी महात्माओं ने माना है, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है कि जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त करने के लिए अनंतरंग साधना का प्रयोग इन 2 श्लोकों में वर्णित है, 27वें और 28वें श्लोक में। इसी का विवेचन आगे छठे अध्याय में विस्तार से भगवान करेंगे। अब इस अंतिम श्लोक में योग का फल अव्यय पुरुष का ज्ञान ही है, यह दर्शाते हुए भगवान कहते हैं कि भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम सुहृदयं सर्वभूतात्मानां ज्ञात्वा मम शांतिरिच्छति। सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरच्छति, कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु प्रेमी ऐसे तत्व से प्राप्त कर
शांति को प्राप्त होता है। परमात्मा में मन लगाए हुए मननशील जितेंद्रिय मुनि साधना के परिपूर्ण होने पर यही अनुभव करने लगते हैं कि समस्त विश्व में कर्ता भोक्ता नियंता जो भी कुछ है वह केवल एक अद्वितीय परमात्मा ही है। यही क्षेत्रज्ञ रूप से सकल भूतों में विराजमान है। इस विषय को भी भगवान आगे 7वें 8वें अध्याय में प्रतिपादित करेंगे। यही सकल भूतों में विराजमान रहकर उनके द्वारा अनुष्ठित यज्ञों को तथा तपों के फल भोग को प्राप्त करते हैं और यही महेश्वर रूप से समस्त जीव तथा हिरण्य गर्भादि तक के नियंता बने रहते हैं। यही अपने अंश रूपी जीवों के प्रति नैसर्गिक अहेतु की दया करते हुए सदा इनकी रक्षा तथा धीरे धीरे अपनी ही मोहिनी माया का पर्दा हटाकर इनका आकर्षण करते हैं। द्वैत्व भाव में अनंत कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रपंच के भीतर इस प्रकार के परमात्मा की महत सत्ता का अनुभव होने से जितेंद्रिय मुनि पुनः द्वैत्व में नहीं फंस सकते। वह समस्त द्वैत्व भाव के मूल में शांति में समता में अद्वन्न महाभाव ग्रह भाव की उपलब्धि करके निर्वाण रूपी परम शांति को ही प्राप्त कर लेते हैं। यही तत्वज्ञानी योगी की शांति में अंतिम स्थिति है। अब किस रूप में भगवान का दर्शन करना चाहिए इसको विभिन्न विशेषणों से समझाते हुए भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ तप आदि सभी धर्म कृत्यों के फल का भोगता हूँ। इससे उपलक्षण मानकर यही समझना चाहिए कि मैं जीव रूप से सभी में प्रविष्ट होकर सभी का करता हूँ और उनके फल का भोग भी जीव रूप में ही करता हूँ। यज्ञ तप आदि का भोग फल रूप भी मैं ही हूँ क्योंकि सभी लोगों का परमेश्वर मैं हूँ। अर्थात विभिन्न लोकों में जाकर प्राणी जो भोग करते हैं वह मेरे अंतर ही रहते हुए कहते हैं सब जीवों का मित्र रूप होकर मैं उनके साथ ही रहता हूँ। तब एक प्रश्न यहाँ यह भी हो सकता है कि ऐसा कैसे है कि परमात्मा हमारे मन के अंदर ही रहता है। इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए मुंडकोपनिषद में भी तथा श्वेताश्वतरोपनिषद में भी कहा गया है कि सयुजा सुखाया ध्वस्वप्रणा समान वृक्षम परिस्वजाते तयो अन्य पिप्लम स्वादुवती अन्य तु अनुष्ण अभिश्चांच कि दो सुंदर पंखों वाले पक्षी जो साथ साथ रहने वाले हैं तथा परस्पर सखा है समान वृक्ष पर ही रहते हैं। उनमें से एक उस वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है और दूसरा नहीं खाता केवल देखता रहता है। इस प्रकार जीव और ईश्वर रूपी जो पक्षी परस्पर मित्र है वह एक ही वृक्ष अर्थात शरीर पर साथ साथ ही विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वात्म भाव से भगवान को जान लेने पर जीवित दशा में भी शांति ही प्राप्त होती है क्योंकि शांति के बाधक राग द्वेष आदि कलेश नहीं रहते और शरीर समाप्त होने के बाद भी ज्ञान से परम शांति रूप मोक्ष ही प्राप्त होता है। यही भगवान ने इस पंचम अध्याय में कहा। इस प्रकार यह पंचम अध्याय समाप्त हुआ। कल हम छठे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ओम तत्सिद्धि श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
नाथ नारायण वासुदेव। अब हम शांति पाठ कर अपने समस्त अधिभौतिक, अपने तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को शांत करने के लिए उस शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब हम कल से छठे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। आत्म संयम योग का विषय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे और इसके पश्चात आशा अब यही रहेगी कि 17, 23 और 24 तारीख तक हम छठा अध्याय यह समाप्त कर लें, क्योंकि 30, 31 और 31 शनिवार को शायद मैं भी यात्रा में रहूंगा, तो 30, 31 को शायद यह संभव ना हो पाए और वह दिवाली वाला भी सप्ताह है, तो बहुत काफी अन्य लोग भी यात्रा करेंगे। तो हम इसी प्रकार का प्रयास करेंगे कि 17, 23 और 24 को इन 3 दिवसों में हम छठा अध्याय प्रारंभ कर दें, समाप्त कर दें, ताकि एक षटक की समाप्ति तो हो सके। प्रथम 6 अध्यायों का जो षटक है, इसकी समाप्ति हम 24 तारीख तक कर लें और फिर दिवाली के पश्चात 6 तारीख से फिर हम अगले षटक 7वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। कल सुबह पुनः 8 बजे छठे अध्याय के साथ आप सभी से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।